हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रहे हैं आपके टेस्ट, है ना। तो आज की इस क्लास के अंदर रीजनिंग का टेस्ट जो 25 क्वेश्चनों का, तो वो अकेला अकेला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यार हर टेस्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, हर टेस्ट से सीखना है, हर टेस्ट से दोनों नई बातें आप लोगों ने सीखनी है। लेकिन ध्यान रखना यार, ऐसा ना हो आप टेस्ट लगातार लगातार करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। और जो भी गलतियां हो रही है उनसे सीखो ना, उनको बार बार ना रिवाइज करो। देखो जो भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत होता है ना, उनका आप दूसरे फोन से फोटो खींच ले करो उनकी, और हर 5वें दिन बाद उसको दोबारा सोल्व करने की कोशिश किया करो। जो भी दिक्कत आती है फिर मजा आएगा। मैंने कोई डायरेक्शंस का क्वेश्चन अजीब सा डाल दिया, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आई, तो उसकी दूसरे फोन से फोटो खींच के रख लो कि यार ये क्वेश्चन है, सारी फोटो इकट्ठी कर लो, एक अलग से फोल्डर बना लो, है ना। आप उन चीजों को हर हफ्ते हर सैटरडे संडे आप कहीं ना कहीं उनको दोबारा करोगे, ताकि आने वाले टेस्ट में वैसा ही कोई क्वेश्चन आया था तो आप लोगों को दिक्कत ना आए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन टेस्ट का, 3 सवाल आ जाए तो आप गड़बड़ कर दो। ये देखो देखो, पहले क्वेश्चन में कई लोग अटक गए होंगे, है ना। क्या था यहाँ पे, कोई एक स्पेलिंग थी, इसका कोड वर्ड ये दे दिया। कईयों को लगा कि यार शुरू में एल है, एल 12वें नंबर पे होता है, एल 12वें पे आ गया, ये क्या आई आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 32 या 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या गड़बड़ होगी काम, है ना। लास्ट से मैच किया, टी है 20 नंबर पे आता है, सही है। एन 14 नंबर पे आता है, 14 लिखा हुआ है। ए 1 नंबर पे आता है, एक ही लिखा हुआ है। एन 14 पे आता है, 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे पीछे से सही चल रहा है ना। ई 5वें पे आता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ थी एक्चुअल में, इन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ देखो, यहाँ पे आई आया गड़बड़ होगी, यहाँ पे ई आया गड़बड़ होगी, इसका मतलब वोवल पे गड़बड़ हो रही है। ये वोवल के कोड, जहां भी ए आएगा उसका कोड 1 रखेंगे, जहां भी ई आएगा उसका कोड 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, बस ये था लॉजिक। बाकियों का जो अल्फाबेट का नंबर होता है वही सेम नंबर दे देते, जो अल्फाबेटों का नंबर होता है वही सेम नंबर। देखो कुछ सीखने को मिला। और कई लोगों का पहले क्वेश्चन पे 2-3 मिनट लगाए और मूड खराब हो गया और पूरा पेपर उन्होंने खराब कर दिया ना। देखो ऐसे बहुत मूड खराब होता है। आप लोगों को अगर जब भी टेस्ट स्टार्ट करने ना, कोई क्वेश्चन अटक जाए ना, छोटा सा आपको दिमाग लगने लगे यार इसमें टाइम वेस्ट होने की संभावना है, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो यार। इससे भी वही नंबर मिलने हैं, जितने नंबर मिलने हैं, जितने नंबर अगले क्वेश्चन से मिलने हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10 सेकंड में हो रहा है, ये हमारे को 2 मिनट लगा रहा है, छोड़ दो एक बार। देखते ही लगे कि यार नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, बाद में देखेंगे जब लास्ट में टाइम बचेगा। तो मैक्सिमम करने की कोशिश करनी, मैक्सिमम। वैसे ये लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो एल 12वें नंबर पे होता है, एल कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को तो पूरा सही लिखना है। आई था, आई कौन से नंबर, आई का कोड यहां से देख के लिखना है 3, तो आई का कोड 3 लिख दिया। ई का कोड भी यहां से देख के लिखना है 2, 2 लिख दिया। यू 21, यू का कोड भी यहां से देख लेना 5, 5 आ गया। टी 20 कॉन्सोनेंट है तो 20 का 20 लिख दिया। ई 2 लिख दिया, बस समझ आ गया हमको। किसका कोड पूछा, मैंगो। इसमें कॉन्सोनेंट कौन से 2 है, ए का कोड क्या लिखना है 1, ओ का कोड क्या लिखना है 4, बाकी का कोड वही लिख दो। एम कौन से नंबर पे होता है 13वें पे, एन 14वें। यार आपको नंबर याद होने चाहिए अल्फाबेटों के, है ना। नंबर 13 1 14 7 4, 13 1 14 7 4, ये 13 1 14 7 4, 13 1 14 7 4। क्लियर है। द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे। देखो ये टुडे है ना, ये यस्टरडे था, ये डे बिफोर यस्टरडे है, यहाँ पे फ्राइडे है। यार यहाँ पे फिर सैटरडे होगा, यहाँ पे फिर संडे होगा, तो ये टुमारो होगा, या डे आफ्टर टुमारो है। वट डे विल बी 2 डे आफ्टर, क्या द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का भी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। यहाँ पे क्या बार होगा, यहाँ पे क्या बार होगा, तो यहाँ पे संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मेरा आंसर आएगा थर्सडे होगा। डे आफ्टर टुमारो के भी 2 दिन बाद क्या बार होगा। पॉलिटिकल पार्टियां बैन कर देनी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारा बैन कर दो, है ना। चलो यस, इट इज नेसेसरी टू टीच ए लेसन, उनको सबक सिखाने का यही तरीका अच्छा है। ये तो गलत हो गया, ऐसी कर दो बैन है। नो इट विल लीड एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ ये बात सही है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी। ओनली सेकंड, देखो पार्टियां खत्म कर दोगे फिर डेमोक्रेसी खत्म होगी। ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ये ब्लड रिलेशन का खूनी रिश्ते आगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 7 मेंबर है फैमिली में, 2 मैरिड कपल हैं, 2 मैरिड कपल होनी चाहिए। बी इज सिस्टर ऑफ आर, बी जो है ये सिस्टर है किसकी, आर की। वैसे प्लस माइनस लगाया करो, ऐसे ब्रैकेट में रिलेशन मत लिखा करो, टाइम वेस्ट होता है।
आर इज द सन ऑफ ए, आर जो है ए का सन है, आर इज सन ऑफ ए का सन है आर। ए हु इज मैरिड टू एस, ए और एस कपल है, ए और एस कपल, कपल को मैं डब्बे में लिखता होता हूँ। पी इज द वाइफ ऑफ क्यू हु हैज 2 चिल्ड्रन ए एंड डी। अच्छा ए भी किसी का चिल्ड्रन है, ए भी किसी का चिल्ड्रन है। वो कह रहे हैं क्यू जो वाइफ है क्यू की, क्यू हु हैज 2 चिल्ड्रन ए एंड डी, ए चिल्ड्रन है किसी का, ठीक है ना, वो किसका चिल्ड्रन है, क्यू का। पी जो है ये वाइफ है क्योंकि लेडीज को मैं माइनस में लिखता हूँ, कपल को मैं डब्बे में लिख देता हूँ। इनके 2 चिल्ड्रन है ए और एक डी, डी भी चिल्ड्रन है इनका। हाँ ए लड़का है लड़की ये नहीं पता, डी लड़का है लड़की ये नहीं पता आपको, ठीक है। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, डी मेल है, ब्रदर इन लॉ है एस का, लेकिन अभी भी नहीं क्लियर हुआ। देखो अगर ये लड़की हुई है ना, इसकी बेटी हुई तो ये इसका हस्बैंड हो गया, अभी ये इसका साला कहलाएगा, साले को ही ब्रदर इन लॉ कहते हैं। अगर ये बेटा हुआ लड़का है, ये इसकी वाइफ है, तो ये देवर हुआ, देवर को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं ना। अभी ये नहीं पता लगा इसका जेंडर क्या आएगा, ठीक है ना। लो बता ही दिया, ए इज नॉट सन ऑफ पी, ए पी का सन नहीं है, सन नहीं है तो फिर डॉटर है, ठीक है ना। ये लड़की है, पता लग गया, लड़की क्या के माइनस का सही लगाते थे, चलो ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी और बी का रिश्ता क्या है, डी और बी का रिश्ता, डी और बी का, बी की मम्मा का भाई, बी की मम्मा का भाई, मामा, मामा अंकल। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, डी का ब्रदर इन लॉ कौन है, अरे यार देखो ये इसका साला है तो ये इसका जीजा है, और साले और जीजे दोनों को ब्रदर इन लॉ कहते हैं। इन्होंने पहले अपने को बता दिया था बी डी जो है इसका ब्रदर इन लॉ है, अब इसका ब्रदर इन लॉ कौन है, वो एस होगा। जीजे को भी ब्रदर इन लॉ बोल देते हैं और साले को भी ब्रदर इन लॉ बोल देते हैं, एस आ गया, ठीक है ना, एस। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। डी इज ब्रदर ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ए, ये तो सही है, ये तो सही है। पी इज फादर इन लॉ ऑफ डी, पी इज फादर इन लॉ ऑफ डी, फादर इन लॉ नहीं है तो मदर इन लॉ है। पी इज वाइफ, पी लेडीज है ना, पी इज फादर इन लॉ ऑफ डी, ये गलत है, ये वाली गलत है, वैसे ये वाली स्टेटमेंट गलत है। कौन सी गलत है, ये वाली गलत है, बाकी सारी सही आ जाएंगी। ए इज मदर ऑफ आर, ए आर की मदर है, बिल्कुल सही है, तो अकेला सेकंड गलत है, ठीक है ना, ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट। इफ आर इज मैरिड टू डब्ल्यू, आर की मैरिज हो जाए डब्ल्यू के साथ, ये लो इसकी मैरिज भी कर दी। ए डब्ल्यू का क्या लगेगा, ए तो इसकी हस्बैंड का मदर, मदर इन लॉ, ए डब्ल्यू की क्या लगेगी, मदर इन लॉ, मदर सासू माँ, इसके हस्बैंड की मम्मा इसकी मदर इन लॉ कहलाएगी, मदर इन लॉ। लो हो गया सॉल्व, कर दिया सॉल्व, बना दी रील। चलो ये देखो डायरेक्शंस वाला, इफ बी इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, बी जो है 12 मीटर साउथ में ए की, ये 12 मीटर साउथ में है ना, बी जो है 12 मीटर साउथ में है ए की। पॉइंट सी इज 70 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ, देखो साउथ वेस्ट किधर होती है, ये साउथ है ये वेस्ट है, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट कहलाती है। तो वो कह रहे हैं पॉइंट बी, पॉइंट सी सच, सी जो है 17 मीटर साउथ वेस्ट में है बी की, साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होगी 17 मीटर। डी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, 8 मीटर। यार जब भी तिरछी डिस्टेंस आती है ना ये वाली, पाइथागोरस प्रिंसिपल में याद कर लियो, पाइथागोरस प्रिंसिपल में याद करो, मैंने आपको जब बेसिक कोर्स करवाया था, ये देखो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, पॉइंट डी है ना, डी। तो मैंने आपको टेबल के अंदर बताया था कि 8 15 17, यानी अगर ये 8 है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होगा, लेकिन इन्होंने ये 17 और 8 बता दिया, तो डेफिनेट तीसरी डिस्टेंस 15 होगी। इसके लिए ना आपको वो इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर घटा इसकी स्क्वायर आ जाएगी, वो डिटेल वाला फॉर्मूला नहीं बनाना, पागल थोड़ी हम लोग, ये पाइथागोरस प्रिंसिपल में से 15 आ जाएगी, बताया नहीं था इन्होंने, हमने अपने आप निकाला अपनी मेहनत से। डी जो है ये अगली लाइन अभी हो रहा है, डी इज 8 मीटर नॉर्थ में है सी के और 20 मीटर ईस्ट में है ई के। डी जो है 20 मीटर ईस्ट में, 20 मीटर ईस्ट में है, देखो इसको मैं इरेज करूं एक बार,
डी जो है 20 मीटर ईस्ट में है, ईस्ट इधर होती है, ईस्ट इधर होती है किसके, ई के, 20 मीटर ईस्ट ऑफ ई। बीडीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बीडीसी पहले, अब क्या बता रहे हो, हमको तो पहले से पता लग गया था ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पॉइंट एफ इज 17 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ई के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है। कितने मीटर है, 17 मीटर। पॉइंट जी इज 8 मीटर साउथ ऑफ एफ, ये एफ था, ये एफ था, एफ के 8 मीटर, एफ के 8 मीटर है ना, फिर वही बात होगी, 8 15 17 होता है, 8 ये 17 है तो डेफिनेटली ये 15 होगा। देखो ये टोटल जो था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, एक्चुअल में टोटल 20 मीटर था ये। देखो पॉइंट डी जो है 20 मीटर ईस्ट में है ई के, डी जो है 20 मीटर ईस्ट के, ये टोटल 20 मीटर था, 15 मीटर ये निकल गया तो ये 5 मीटर हो गया, ये तरह सा, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर हो गया, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर हो गया। ये पॉइंट जी था, अभी भी बोला था इन्होंने, पॉइंट जी 8 मीटर साउथ में है ये एफ के, जी 8 मीटर साउथ में है एफ के। यार ये बता दिया 17 8, तो ये ऑटोमेटिक 15 हो गया। ये टोटल यहां से लेके यहां तक 20 था, यहां से लेके यहां तक 20 था, ये 15 है तो डेफिनेटली ये 5 होगा। ये पॉइंट जी है, ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट, ठीक है। ई जी एफ राइट एंगल है, ई जी एफ राइट एंगल है, ये तो हमको पहले से पता लग गया। चलो ठीक, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में दूरी कितनी है, कितनी है 15, दिखता नहीं है। एफ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ डी, एफ डी की कौन सी डायरेक्शन में है यार, एफ डी की यहाँ पे अपने आप को मानो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन, थोड़ा सा भी इधर होती है नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा भी इधर होती है, मिड में मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सच इधरली साइड वेस्ट होता है, सच नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट तो इधर होती है ना, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आएगा हमारा। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन जी एंड बी, जी से लेके बी तक के बीच की दूरी, ये वाली 15 थी, ये 5 थी, 15 और 5 20। समझ आया, मजा आ गया ना। तो देखो कुछ ना कुछ तो आपको हर एक टेस्ट में सीखने को मिलेगा। अब देखना, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं अटकोगे, दूसरे लोग अटके ही नहीं, अटकेंगे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे, तो डेफिनेट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। देखो जब रोंकोलोक का टाइम पूछा ना, तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो। यहाँ पे रोंकोलोक का टाइम पूछा, गलत घड़ी क्या टाइम दिखाएगी। देखो गलत घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट लॉस होती है, तो 9 बजे से लेके कितने बजे, 11 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 9 से 9 बजे तक 12 घंटे, और 2 घंटे ऊपर और 14 घंटे। 1 घंटे में 6 मिनट लॉस होती है, तो 14 घंटे में 84 मिनट लॉस होगी। सीधी सी है कि गलत घड़ी में 84 मिनट कम होंगे सही घड़ी से, इसमें से 84 मिनट कम कर दो, 1 घंटा कम करेंगे 10 बज जाएंगे, 14 मिनट और कम कर दो, 10 बजे से 14 मिनट कम करेंगे 9:46 आ गया, यही आएगा, 14 मिनट और कम कर दो 9:46। अब मैंने बेसिक कोर्स में आपको सीधा मिनटों में सिखाया है। देखो इन्होंने गलत घड़ी का टाइम पूछा था, अगर सही घड़ी 60 मिनट चलती है, मैंने वो बेसिक वे में कैसे सिखाया था वो भी बताता हूँ, तो ये 6 मिनट लॉस होता है, ये 54 मिनट चलेगी, है ना, 6 मिनट का लॉस होता है। उन्होंने कहा है द क्लॉक लॉस 6 मिनट इन 1 आवर। अगर सही घड़ी में रात के 11 बजे, तो गलत घड़ी में क्या टाइम होगा, तो सही घड़ी 9 बजे से लेके 11 बजे तक, यानी कि टोटल 14 घंटे चली है। 14 घंटों में मिनट कितने होती है, 14 घंटे चली है सही घड़ी, 14 घंटों में मिनट कितने होते हैं, 14 84 840 मिनट होते हैं। यानी अगर ये 840 मिनट चलेगी तो ये कितना चलेगी, बेसिक वे में हम इसको ऐसे करेंगे, शॉर्टकट तो कर दिया। ये 1 मिनट चलेगी तो वो चलेगी, और ये 840 मिनट चलेगी तो 6 एकम 6 6 24, 14 चौक 56, 5 से 14 5 70 और 5 75, यानी कितने मिनट कम चली है, इसमें से ये घटाएंगे 84 मिनट कम चली है। ये 840 चली है तो 756 चलेगी, 84 मिनट कम चली है, 84 मिनट घटाओगे वही सेम बात आएगी, 9:46 आ जाएगी। 84 मिनट का मतलब 1 घंटा अपने
24 मिनट हो गए ना। हाँ सच, मैं 1 घंटा 10 मिनट 14 मिनट ले रहा हूँ। 1 घंटा 24 मिनट हो गया। देखो 60 मिनट हो गए 1 घंटे में, सच गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी। 24 मिनट और घटाने देनी, 36 आएगा यहाँ पे सच, 36 आएगा। अगर हम 24 मिनट घटाएंगे तो 36, 9:36 कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ सच, नन ऑफ दी जाएगा आंसर। सच नन ऑफ दी जा गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दी जा गया। 84 मिनट घटाने, 84 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 24 मिनट। मैं 1 घंटा 14 मिनट गलती से बन गया। 84 है, 60 मिनट प्लस 24 मिनट ऊपर है, 24 मिनट और घटाने थे। 1 घंटा 24 मिनट घटाने थे। 1 घंटा घटाएंगे 10 बजेंगे, 24 मिनट घटाएंगे 36 मिनट रहेंगे, 9:36 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ आ गया। अरे यार 400 सालों में 0 डेज होते हैं, बताया था नहीं बताया था, है ना। तो यानी यहाँ पे सैटरडे है तो डेफिनेट है 400 साल पहले भी सैटरडे था, 400 साल आगे भी सैटरडे ही आए। डिटेल में बताऊं यार, मैंने आपको कहा था 100 सालों में 1 साल में 1 दिन जंप कर सकते थे ना अपने, तो 100 सालों में 100 दिन जंप करेंगे। 100 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 25 मत कहते ना, अभी 4 से डिवाइड कर दो 25 होंगे, 24 लीप ईयर होते हैं। अब ये मत पूछना क्यों। 124 दिन, 124 दिन को 7 से डिवाइड करोगे, ओड डेज 5 आते हैं। 100 सालों में ओड डेज 5 आते हैं, अगले 100 सालों में फिर 5 आएंगे, अगले 100 सालों में फिर 5 आएंगे, लेकिन उससे अगले 100 सालों में 6 ओड डेज आएंगे। टोटल ओड डेज होंगे 21। ये 6 क्यों आए? क्योंकि उसमें लीप ईयर 25 होंगे, उसमें लास्ट वाला ईयर भी मैंने कहा था ना, जिस ईयर सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर होता है जिसके लास्ट के देखो, जिस सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर जिसमें 400 को पूरा पूरा भाग जाता है, तो लास्ट वाले में यहाँ पे 25 आएंगे। तो अगर डिटेल में करना तो बेसिक कोर्स में करना पड़ेगा। 21 दिन, 21 ओड डेज होते हैं 400 सालों में, और 21 साल से पूरा पूरा भाग चल जाता है, यानी 400 सालों में 0 ओड डेज होते हैं। जब भी 400 साल जंप करना हो ना, सेम बार आता है, 400 सालों बाद सेम बार आता है। 100 साल जंप करना हो 5 दिन जंप करना होता है। याद है बेसिक कोर्स में बातें की हुई अपन ने। Only a few leaves are holidays, कुछ लीव्स ही हॉलीडे हैं। फ्यू ट्रिप आर फनी और नो फनी इज ए हॉलीडे। फ्यू ट्रिप आर फनी, नो फनी इज हॉलीडे। ये दोनों दुश्मन है, टच नहीं करेंगे यार, ये दुश्मन है, ये बाकी जाने तो दुश्मन नहीं है। सम हॉलीडे आर ट्रिप, हॉलीडे और ट्रिप तो दुश्मन नहीं है, तो इन दोनों का रिलेशन डोंट नो आएगा। ध्यान रखना, अगर इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया सम हॉलीडे आर ट्रिप, चेक करो कहीं ऐसे आगे तो नहीं लिखा हुआ नो हॉलीडे ट्रिप। देखो इन दोनों का रिलेशन डोंट नो है, ये टच कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। बेसिक डायग्राम में नहीं कर रहे, माइंड वाले में कर सकते हैं, दुश्मन थोड़ी है, क्या पता टच करते हैं एक दूसरे को। हमको यहाँ पे कहीं मना किया कि टच नहीं करेंगे। तो इन्होंने देखो नो हॉलीडे ट्रिप भी लिख दिया और सम हॉलीडे ट्रिप, तो पहले और तीसरे में तो आइदर का केस आ गया। इन दोनों में से तो एक सही है, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, या तो ये वाला सही या ये वाला सही है, या तो ये एक दूसरे को टच करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में करवाया हुआ बेसिक कोर्स के अंदर। नो फनी है आर लीव, कोई भी फनी लीव नहीं है, डोंट नो हो भी सकते हैं। देखो ये बात सही भी हो सकती है, देखने में तो लग रही है सही है, लेकिन ये टच भी तो कर सकते हैं एक दूसरे को, मना तो नहीं किया गया कहीं पे। और आइदर फर्स्ट और सेकंड आएगा, ठीक है ना, अकेले पहले और थर्ड में, सच पहले और थर्ड में आइदर का केस है। बेसिक कोर्स में सीखा भाई, ट्रायंगल काउंट करना हमने। 5 तो मोटे मोटे दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5। फिर मैंने कहा था हर एक पॉइंट पे एक ट्रायंगल बन रहा है। दिखाऊं कौन से हर एक पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे दिखाता हूँ, ये देखो दिख गया। अब आपको किसी दूसरे पे दिखाओ, इस वाले पॉइंट पे दिखाओ, इस वाले पॉइंट पे भी दिखाया था ये लो। अब आप कहोगे और दिखाओ सर, ये लो इस वाले पॉइंट पे ये रहा। हर एक 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 ये ट्रायंगल हो गए, 5 और 5 10 आ गए। देखो दो तो टाइप के स्टार बनते थे, एक दूसरा ये वाला था, ये वाला। ओ यार ड्राइंग कई बार गड़बड़ हो जाती है मेरी। ये एक इस टाइप का स्टार होता है, एक इस टाइप का होता है। इसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 2 बड़े वाले 7 8। इसमें 8 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, रट्टा लगा लो। इसमें 8 होते हैं, 6 तो दिखाई दिए छोटे छोटे, 2 बड़े बड़े, एक ये वाला बड़े वाला, एक ये वाला बड़े वाला। यही तो सिखाया था आपको बेसिक कोर्स में।
ये मेरे ख्याल पहले भी एक दो टेस्टों में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। अगर आप फिर नहीं किया तो इसको मतलब गड़बड़ है। ए और बी की जो घर है वो रोड ऑन ए रोड के ऊपर है, नॉर्थ साउथ जो रोड जा रही है, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक रोड जा रही है, इसके ऊपर घर है। बी का ए का घर जो है वेस्टर्न साइड है, देखो ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। यहाँ पे किसका घर है? ए का। तो फिर यहाँ पे किसका घर होगा? बी का। ए का अमाउंट ए बाहर आता है, चलो ठीक है वो बाहर आया। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा, राइट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, ऊपर गया। ट्रेवल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया ऊपर। टर्न राइट और 5 किलोमीटर गया, राइट गया और 5 किलोमीटर चला गया। बी डज एग्जैक्टली द सेम। और देखो यहाँ पे डी के हाउस के सामने पहुंच गया, डी के हाउस, डी का हाउस ये आ गया, डी के हाउस के सामने पहुंच गया, ठीक है ना, यहाँ पे ये पहुंच गया। बी ने भी सेम किया, बाहर निकला, ये भी लेफ्ट मुड़ा था, ये भी लेफ्ट मुड़ा, ऊपर राइट होगा नीचे लेफ्ट होगा, राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है। चलो कौन सी बात सही है ना? तो पहली बात, सी एंड डी आर ऑन द सेम स्ट्रीट। यहाँ पे सी क्या उसके बाद पहुंच गई, ये सी क्या उसके बाद पहुंच गया। सी और डी सेम स्ट्रीट में तो नहीं है, देखो वो कहां फिर रहा है, वो कहां फिर रहा है, तो गलत हो गया। सी हाउस फेस साउथ, सी का हाउस साउथ फेस कर रहा है, नहीं ये तो वेस्ट फेस कर रहा है, ईस्ट फेस कर रहा है, इधर ईस्ट होती है। द हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। अब ये देखो 5 5 5 10, देखो ये 5 गया था, 5 ये नीचे गया था, 10 और 5 ही है। तो ऐसे लंबे लॉन्ग डिस्टेंस से चलेंगे तो 20 चलना पड़ रहा है, तो तिरछे में तो कम ही चलेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लेस देन 20 है, ये बात सही है। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सी से लेकर डी तक अगर जाना हो, ये वाली तिरछी डिस्टेंस जो है ये लेस देन 20 है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच में जो घर के बीच में दूरी जो है ये लेस देन 20 है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से 20 जाना पड़ रहा है, तो शॉर्ट में तो 20 से कम होगा, दोनों के बीच में 20, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये वाली बात ध्यान से देखो इस वाले, सी और डी के हाउस के बीच में 20 किलोमीटर से कम दूरी है। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कहते हैं एक बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है पहले दिन 1 रुपया कमाता है और अगले दिन उसकी इनकम जो है डबल होती रहती है, हर बार डबल होती रहती है। बताओ 10वें दिन उसको कितने रुपए कमाएगा? यार पहले दिन 1 रुपया कमा रहा है, दूसरे दिन डबल हो गए 2 रुपए हो गए, तीसरे दिन इसका भी डबल हो गया, यानी 2, चौथे दिन इसका भी डबल हो गया, जितनी पहले इनकम थी ना ये पहले थी इसका डबल हो गया, यानी हर एक बार 1 2 बढ़ रहा है। यानी इसको मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, अगला 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। ये पहला 3 है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन पावर 1 है, तीसरे दिन पावर 2 है, चौथे दिन पावर 3 है, तो 10वें दिन पावर क्या आएगी? पावर 9 आएगी। ऐसे हर एक का लिखने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ठीक है ना। तो 10वें दिन जो इनकम होगी 2 की पावर 9 होगी। यार हर एक बार 1 2 ऐड हो रहा है, ये तीसरे दिन इनकम है, चौथे दिन जितनी तीसरे दिन इनकम थी ये रही का भी डबल हो जाएगी, यानी 2 की पावर 4 आ गया। ऐसे 10वें दिन 2 की पावर 9, बस यहाँ पे 1 था, उसके बाद 2 की पावर 1 2 3 4 5 चलता रहा, ठीक है। ये लो, तो बताओ मार्च 2015 की कौन कौन सी तारीख को वेडनेसडे था? अच्छा भला बताया था, 1 तारीख का पता लगाने को, आप 1 तारीख का पता लगा लेकर ऐसे बार में भी 1 तारीख को क्या वार है, 1 तारीख को क्या वार था ना, तो इसको हम कैसे करेंगे? वही डेट, 5 चीजें निकालते थे ना शॉर्टकट में, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, है ना, वैसे निकालेंगे। डेट 1 तारीख, मार्च का कोड, ये देखो मैंने मंथ कोड लिख दिए, कुछ मंथ के कोड लिख दिए, जनवरी फरवरी मार्च, मेरे को मार्च का चाहिए था ना, मार्च तक ही लिखा है 4। ईयर 2005 है 5, लीप ईयर 1 ही आएगा, 2005 तक तो 1 ही आएगा, 2004। सेंचुरी कोड 2005 का सेंचुरी कोड, 2000 का सेंचुरी कोड क्या था? 6। याद है बातें? नहीं याद? जोड़ दो, 5 और 5 10, 11 और 6 17, 17 को फाइनली 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, क्या बच गया? 3 बच गया। और तीसरा दिन कौन सा होता है? पहला दिन क्या था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, तीसरा दिन ट्यूसडे होता है। तो 1 तारीख को वार ट्यूसडे आ गया, 1 तारीख को वार ट्यूसडे आ गया, मैंने फटाफट पता कर लिया। तो 1 तारीख को ट्यूसडे है, मुझे चाहिए वेडनेसडे, तो 2 तारीख को वेडनेसडे आएगा, 2 तारीख को क्या आएगा? वेडनेसडे। यार 1 को मंगलवार है, 2 को बुध होगा नहीं होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 और 7 दिन जोड़ते रहो, तो मेरा आंसर बी आ गया। बताओ मार्च 2005 की कौन कौन सी तारीख को बुधवार होगा? ये ला, 2 तारीख, 9 तारीख, है ना, 16 23 और 30 को बुधवार होगा। इसमें क्या लॉजिक था? कुछ भी नहीं था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 और 10 का 6, ये रहा 6, इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है,
इन दोनों का डिफरेंस लिखना था, 15 और 5 का डिफरेंस 10, 10 का है यार, इसमें से ये घटा दो, डिफरेंस ही लिखना था यहाँ पे, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये घटा दो, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 5 चौक 20 में से 5 गया 15, 5 5 25 में से 3 गया 22। थोड़ा दिमाग तो खर्च हुआ करेगा कई बार। ये लो, इसमें क्या लॉजिक था, इन दोनों का डिफरेंस देखो 1 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है देखो 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस 3 गुना हो रहा है, 3 गुना 3 गुना 9 का 3 गुना 27, तो 15 और 27 कितना होता है, 15 और 27 42, और 42 में आगे देखना 27 थी 81 का गैप होगा, चेक कर, यही है, सही है, हर बार गैप 3 गुना हो रहा है। आपको इस बार 27 का गैप करना था, 15 और 27 42। नेक्स्ट क्या आएगा, अरे यार कितने दिन का गैप है, जस्ट नेक्स्ट डे आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन आगे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आगे का बार लिखा गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन आगे का बार लिख दिया, और यहाँ पे 5 दिन आगे का बार लिखेंगे, वेडनेसडे से 5 दिन आगे, बुध से वीर शुक्र शनि ऐत सोम 5 दिन आगे, अब 6 दिन आगे कर दो, यहाँ से मंडे से 6 दिन आगे, सोम से 6 दिन आगे, मंगल बुध वीर शुक्र शनि ऐत आएगा संडे को, और फिर 7 दिन आगे आएगा, 7 दिन आगे भी संडे आएगा, दो पूछे थे ना, 2 बार पूछे थे, संडे संडे कुछ नहीं है, 1 दिन का जम के 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का 5 दिन का 6 और 7 दिन का जम करना था, ये रैंकिंग का। अनिल इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड व्हेल जैक इज 18th फ्रॉम राइट हैंड। देखो अनिल जो इधर से 7वां है लेफ्ट हैंड से, जैक इज 18th फ्रॉम राइट हैंड, जैक इधर से 18वां है, अगर दोनों जने सीट इंटरचेंज कर लें तो अनिल बिकम 21st फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो अनिल यहाँ पे आ जाएगा, अगर अनिल अपनी सीट चेंज यहाँ से यहाँ आ जाए, अनिल यहाँ पे आ गया, अब जैक इधर से 18वां था, अब अनिल इधर से 18वां आ जाएगा, अनिल जो है वो कहता है इधर से अब 21वां बन जाएगा, इन्होंने खुद बोला अनिल 21वां बन जाएगा। यार अब अनिल का रैंक बोथ साइड से पता लग गया, 21वां 18वां 21वां 18वां, टोटल जने नहीं बता सकते, दोनों को जोड़ो और एक घटा दो, 21 और 18 39, एक घटाएंगे 38। जब दोनों तरफ से किसी का रैंक पता लग जाए, दोनों को जोड़ के एक घटाते नहीं होते। ये स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो कहते हैं कि 2 डक इन द फ्रंट ऑफ 1 डक, एक्चुअल में इसमें 3 ही डक हैं, इससे आगे 2 डक हैं, इससे पीछे 2 डक हैं, ए डक इज बिटवीन 2 डक, एक डक जो है 2 डक के बीच में, बिल्कुल सही है, तो 3 डक है, मिनिमम बता रहा था, मिनिमम बता रहा था, तो 3 डक है, बोलते ना तीतर के 2 आगे, तीतर छोटे होते अपनों ने सुनी थी, तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के आगे पीछे तीतर, तीतर है ना, कि बताओ कितने तीतर हो गए, ऐसा कुछ बोलते थे ना फनी में, तो ये नहीं होता था उसका आंसर। चलो तो ये क्या है, वो कहते हैं पंच करने 1500 कार्ड, और हर एक कार्ड में 45 कॉलम बनाने हैं, 45 कॉलम बनाने पंच कर करके। देखो ये कार्ड है, ये कार्ड, इसके अंदर 45 पंच लगाने, एक तरीके से ऐसे पंचिंग कार्ड से पंच लगाने हैं, यानी 1500 कार्ड है, हर एक कार्ड के अंदर 45 पंच लगाने, यानी टोटल पंच होगी इतने सारे। तो मेरी स्पीड जो है 9000 पंच पर आर, एक आर में मैं 9000 पंच करता हूँ, तो ये इतने पंच करने है, तो 9000 पंच अगर मैं पर आर करता हूँ, या आप मुझे देखो मान लो 20 पंच करने, मैं हर घंटे 10 पंच करता हूँ, मेरी स्पीड नीचे आएगी, स्पीड नीचे आएगी, यहाँ पे ये स्पीड नीचे आएगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस मतलब वर्क, जितना भी वर्क है बटा स्पीड यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, तो टाइम आ जाएगा, ये देखो 1 2 0 से 2 0 कटेगी, 45 दूना 90, 15/2 7.5 घंटे लगेंगे, 15/2 मतलब 7.5 घंटे। ये यार ये टोटल काम था, ये मेरी स्पीड 7.5 घंटे लग जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, ये पहले भी आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन। 3 जने हैं, देयर इज 8 जने जो है ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में 8 जने आएंगे, चलो ठीक है।
और 5 जने बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 5 जने आने चाहिए। 3% अहेड ऑफ सी, ये मैं अब लाइन फाइनल बनाने जा रहा हूं। सी से पहले 5 जने हैं एंड 21 बी ए से नीचे है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने लाइन के अंदर, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन देखो, ए से नीचे 21 जने होने चाहिए, सी से ऊपर 5 जने होने चाहिए, ठीक है ना। सच 3%, 5 ये 3 है, सच 3 यहाँ पे 3 आएगा। 3 पीपल अहेड ऑफ सी, ये 5 मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया, 3% और 21 जने ए से नीचे होने चाहिए, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। सी का जिक्र है ऊपर, हाँ ये जिक्र है, ये रसी सी और बी के बीच में 5 जने हैं। अब मैं बी को ऊपर तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि ऊपर तो जने ही 3 है, 5 जने बनाने तो डेफिनेट है आपको बी नीचे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बी का एक्चुअल में रैंक ऊपर से कितना है देखो, 3 जने हैं, चौथा ही हो गया। 3 तो सी से ऊपर, ये चौथा ही हो गया। 4 और 5 ये जने हैं, 4 और 5 9 और ये तो 10वां हो गया। फिर इसका मतलब बी ऊपर से एक तरीके से 10वां है, गिन लो। 3 और 5 8 तो ये हो गए, 9वां ये 10वां ये, ठीक है। अच्छा अब बी और ए के बीच में 8 जने हैं, बी और ए के बीच में 8 जने हैं। अब मैं ए नीचे भी बना सकता हूँ, ए ऊपर भी बना सकता हूँ। मुझे लाइन में मिनिमम जने बनाने हैं। अगर मैं ए को नीचे बनाऊंगा, अगर मैं ए को नीचे बनाऊंगा, जहां भी ए आएगा उससे नीचे 21 जने और आएंगे तो लाइन तो बहुत बड़ी होगी। मैं ए को ऊपर बनाऊंगा, बी और ए के बीच में 8 जने बनाने ना, तो मैं ए नीचे भी बना सकता हूँ, ऊपर भी बना सकता हूँ। लाइन में कम जने बनाने तो मुझे ए ऊपर ही रखना पड़ेगा। देखो बी से ऊपर 9 जने हैं, 10वां ये खुद है, मैंने बताया। अब 8 जने छोड़ के, यानी सबसे पहले वाला कैंडिडेट ही क्या बनेगा, ए बनेगा। सबसे पहले वाला कैंडिडेट ए बनेगा। देखो मुझे 8 जने बीच में है तो ये तो 9वां हुआ, यहां से 9वां देखना है, यहां से 9वां कैंडिडेट देखना है। मैं आपको पूरी लाइनों से एग्जैक्ट समझाई देता हूं ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। इससे ऊपर 3 जने थे ना, 1 जना 2 जना 3 जना, चौथा ये खुद था। 5 जने ने 1 2 3 4 5, फिर ये आएगा खुद। अब यहाँ बी और ए के बीच में 8 जने बनाने हैं, 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जना 8 जना, तो यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। अब तो क्लियर है, ठीक है ना, पहले नहीं समझ आया था। ए यहाँ पे आ गया, ए से नीचे 21 जने, ए खुद पहले नंबर पे 21 जने और हो गए, तो 1 और 21 22, लाइन में टोटल जने कितने, मिनिमम 22 आ गए, ठीक है ना। मैं ए को ऊपर भी बना सकता था, नीचे भी बना सकता, मैंने ए को ऊपर बनाया ताकि मैं लाइन के अंदर मिनिमम जने बना सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ ये टेस्ट आज का कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा रहा, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ स्पीड आपकी इंप्रूव होगी। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लोग उसके फट्टे चक दोगे, है ना, रेल बना दोगे, और बाकी लोगों को डेफिनेटली दिक्कत आएगी। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। ओके बाय।